श्री गणेशाय नमः। मित्रों आपको आज हम हरितालिका व्रत के बारे में कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिव पुराण में हरितालिका व्रत की कथा आती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार जब तुमने मेरी बहुत तपस्या की परंतु तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो पाया, इस पर तुम्हारे पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे। उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया अपनी रानी से। तब इस समाचार को जानकर भगवान श्रीमन्नारायण ने इस बात के लिए नारद ऋषि को तुम्हारे पास भेजा कि वह तुमसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु तुमने मना कर दिया और तुम्हारे पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी। परंतु तुम मुझसे अति प्रेम करती थी, इस कारण से तुमने बिना माता पिता की आज्ञा से अपने घर को त्याग कर वन चली आई। जब तुम वन चली आई तो तब तुमने मेरी घोर आराधना एवं तप किया। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। वह जिस दिन तुमने मेरा व्रत किया था, उस दिन हरितालिका व्रत उसी दिन से प्रारंभ हो गया। हे पार्वती, जो भी स्त्री अपने पति की प्राप्ति के लिए, पति की कामना के लिए और पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करेगी, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। वह हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहेगी। हे पार्वती, उस दिन तुमने रेत से मेरा शिवलिंग बनाकर मेरा विधिवत अभिषेक पूजन आदि किया, जिसके कारण मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। हे पार्वती, जो स्त्री मेरा शिवलिंग बनाकर मेरे शिवलिंग से रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी विधिवत प्रकार से पूजा अर्चना करेगी, उस स्त्री के पति की कभी मृत्यु नहीं होगी। उस स्त्री को हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहेगी। हे पार्वती, इस प्रकार का वर्णन भगवान शिव पुराण में करते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो स्त्री हरितालिका व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त करता हूँ मैं। यदि स्त्री अपुत्रवती है, उसके कोई संतान नहीं हो रही है, वह भी यदि यह व्रत को करे तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं। इस कथा को सुनने एवं कहने पर व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। यदि आप लोग भी हरितालिका व्रत कर रहे हैं तो एक बार भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद यह कथा अवश्य श्रवण करें। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति की पत्नी जिस व्यक्ति की पत्नी यह हरितालिका व्रत करती है, उसे कभी जीवन में यम के द्वार का मुख नहीं देखना पड़ता, उसे हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हरितालिका व्रत के दिन भगवान शिव को यदि दुग्ध गाय के शुद्ध दूध से जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक कराया जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में धन की एवं यश की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वर्ग लोक को प्राप्त कर अच्छे जीवन को प्राप्त करता है। हरितालिका व्रत के दिन व्यक्ति को विधि विधान से भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने के पश्चात उसे भगवान शिव के अवश्य कृपा प्राप्त होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। यह कथा शिव महापुराण से है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।